दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो कल हमने कुछ सारे ट्रिक बताई थी उसी पर बेस्ड आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए एमसीक्यू जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है tan ए इक्वल है 1/2 एंड tan b इक्वल 1/3। तो कह रहा है देन a प्लस बी इक्वल क्या होगा। अब ये आपका विकल्प है π/4। दूसरा विकल्प है आपका 3π/4। तीसरा विकल्प है 5π/4। चौथा विकल्प आपका है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। जब a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है और हम जानते हैं कि a प्लस बी मीन्स tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी का फार्मूला है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस बी, tan a की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। और हम जानते हैं, देखिए भाई ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। हमने तो देखा 1/2 1/3 तो tan a प्लस बी का फार्मूला होगा tan a प्लस tan b मीन्स 1/2 प्लस 1/3 इक्वल हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा 1/2 1/3 इक्वल 5/6 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ये भी हो जाएगा 5/6। और ये 5/6 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। और हम जानते हैं tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, tan a प्लस बी बराबर 1 हुआ। तो a प्लस बी इक्वल क्या हो गया π/4। क्या हो गया। और दूसरा प्रश्न आपका सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आ रहा है। इसमें लिखा है केवल माइनस tan a बराबर -1/2 एंड tan b इक्वल -1/3। देन a प्लस बी इक्वल क्या होगा। आपके ऑप्शन वही पुराने ऑप्शन क्या है, पुराने। तो फिर देखिए जब सेम टू सेम ऐसे हम सरल करेंगे इसको -1/2 -1/3 1 माइनस -1/2 -1/3 यह हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 5/6। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5/6। -1/2 -1/3 बराबर -5/6 हो जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा -1। तो tan a प्लस बी यहाँ क्या आ जाएगा tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। और माइनस कब होता है, tan 3π/4 पर, मतलब tan 135 अंश पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 3π/4। तो ये प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 3π/4। अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है 1/sin 10 माइनस √3/cos 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू
अब ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं 0, दूसरा ऑप्शन आपका है 1, तीसरा ऑप्शन आपका है 2, चौथा ऑप्शन आपका है 4। क्या है? 4। तो यहाँ देखिए इस सवाल को आइए हल किया जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं इसका आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो साइन 10 कास 10 और ये हो जाएगा कास 10 माइनस √3 साइन 10 और यहाँ हम ऊपर क्या करेंगे? ऊपर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 काश 10 माइनस √3/2 साइन 10। अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 कास 10 क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिख लीजिए साइन 10 कास 10। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 साइन अंडर रूट कहाँ से आ गया भाई? ये क्या हो जाएगा? साइन 30 कास 10 माइनस कास 30 साइन 10 कास 30 साइन 10 बटा साइन 10 कास 10 साइन 10 कास 10। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये आपका फार्मूला बना है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए माइनस बी मीन्स 30 माइनस 10 बराबर 20। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 30 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 20। और इसमें क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा साइन 10 कास 10 साइन 10 कास 10। और ये आपका हो जाएगा 2 साइन 10 कास 10 2 साइन 10 कास 10 आपका हो जाएगा साइन 2a साइन 20 क्या हो जाएगा साइन 20 और ये 2 दूनी 4 साइन 20 4 साइन 20 साइन 20 आपका कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया 4। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर सवाल। अब देखिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है सेक थीटा। क्या कह रहा है? सेक थीटा इक्वल 1 सही 1/4। सेक थीटा इक्वल 1 सही 1/4। देन तो आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? tan θ/2 tan θ/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। tan θ/2। इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ऑप्शन है 1/3 3/4 3/4। सी ऑप्शन आपका है 1/4। अगला ऑप्शन है 5/4 5/4। तो यहाँ देखिए सेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो हम कास थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 4 1 4 1 5/4 हो गया। 5/4 को पलट दीजिए आप, 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। और एक फार्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan क्या हो जाता है? tan स्क्वायर θ/2। जैसे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब माइनस रहेगा तो साइन, अगर प्लस रहेगा तो कास, 1 माइनस कास थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये प्लस है तो कास, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी से हमें tan थीटा बाई 2 निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5। तो ये हो गया, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1/5, और ये 5 में 4 जोड़ेंगे 9/5। ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? 5, 1/9 हो जाएगा, 1/9, और 1/9 इक्वल 1/3। ये आपका विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। चलिए आइए अगला सवाल देखा जाए। tan ए बराबर 3/2, tan ए बराबर 3/2। इफ tan ए बराबर 3/2 देन 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए इक्वल क्या होगा? आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं -5, 5, 9/4 और 4/9। अभी अगले सवाल नंबर 4 में हमने बताया था कि 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर tan स्क्वायर ए बाई 2। तब अब यहाँ आपका दिया गया है 1 प्लस कास ए, क्या दिया गया है? 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। थोड़ा सा चाहें तो सरल कर लें या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी हमने बताया था कि प्लस रहेगा तो कास स्क्वायर रहेगा, कास स्क्वायर ए बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा काट स्क्वायर ए बाई 2, काट स्क्वायर ए बाई 2। और हमें वैल्यू दी गई है tan ए बाई 2 की 3/2, तो काट ए बाई 2 हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल 4/9। क्या हो जाएगा? एक ही लाइन में लग गया आपका 4/9। इसी प्रकार आपका 5वां नंबर सवाल है, 5वां हो गया। अब 6वां नंबर सवाल देखिए। 6वां नंबर कह रहा है sin 2a अपान, क्या कह रहा है? sin 2a अपान 1 प्लस कास 2a, sin 2a अपान 1 प्लस कास 2a इंटू कास ए अपान 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। अब यहाँ ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है tan ए बाई 2, tan ए बाई 2, काट ए बाई 2। क्या है? काट ए बाई 2। अगला ऑप्शन है sec ए बाई 2, sec ए बाई 2। अगला ऑप्शन है कोसेक sec ए बाई 2, कोसेक ए बाई 2। क्या है? कोसेक ए बाई 2। अब इसको सरल करना है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम इसको 2 वाले को a वाले में तोड़ेंगे और a वाले को a बाई 2 में तोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 नहीं, क्योंकि 2a है ना, तो 2 साइन ए कास ए। और जस्ट अभी हमने ये तीसरा सवाल है, लगातार बताते आ रहे हैं कि 1 प्लस कास 2a रहेगा, तो प्लस में हमने बताया है कास हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए। और ये क्या हो जाएगा? कास ए। अब ये देखिए कास स्क्वायर, और ये 2 कटा, और यहाँ आप रख लीजिए 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा, फिर प्लस है,
तो फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ये बराबर हो जाएगा 2 sin ए बाई 2 ए बाई 2 cos ए बाई 2 क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2 से 2 कैंसिल, कास से कास कैंसिल, साइन बटा कास तो साइन बटा कास इक्वल क्या हो गया tan ए बाई 2 क्या हो गया tan ए बाई 2। ये विकल्प नंबर ए। अब अगला सवाल नंबर 7 देख लिया जाए। सवाल नंबर 7 में लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा इफ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1/2 देन तब किसकी वैल्यू निकालनी है साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1/2, ऑप्शन क्या दिया गया है 1/2, 3/2, 3/2, 1 और 1/4। देखिए इसको तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम हल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इसमें देखिए साइन थीटा और कास थीटा इक्वल 1/2 दिया है, तो हम इसमें किसकी वैल्यू रखें थीटा की कि उन दोनों को गुणा करें तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाए। तो हम देख रहे हैं साइन 0 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है और कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों का 1/2 नहीं आएगा। और अगर यदि हम थीटा की वैल्यू 45 रखें, थीटा की वैल्यू क्या रखें 45, तो हम देख रहे हैं साइन 45 इंटू कास 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कास 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो इस प्रकार ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे थीटा की वैल्यू 45 तो यहाँ भी रख दें, तो साइन पावर 645 प्लस कास पावर 645 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि 1/√2 पावर 6 प्लस 1/√2 पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 3, तो 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1/8 इक्वल 2/8 इक्वल 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर डी। अब सवाल नंबर 8 क्या है सवाल नंबर 8 tan a माइनस बी क्या दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल दिया गया है 1/√3, क्या दिया गया है 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल दिया गया है √3, क्या दिया गया है √3। तो आपको ये और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ये एंड बी की वैल्यू, मतलब एंगल ये और एंगल बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यह आपका आया है NVS PGT 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इतनी आसानी से इस सवाल को लगा देंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। tan a माइनस बी हम जानते हैं कि tan 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इक्वल आपका हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 और a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू आपकी हो जाए 60। अभी ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, देख लीजिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है 30, क्या है 30। दूसरा ऑप्शन आपका है 30 और 60। तीसरा ऑप्शन आपका है 45 और 15 और अगला ऑप्शन क्या है 40 और 20।
बस इतने से ही हमारा सवाल हल। देखिए, दो एंगल कौन से हैं जिनका जोड़ 60 आ रहा है और उनका सब्सट्रैक्शन 30 आ रहा है, तो 30 30 60 तो आ रहा है पहले में, बशर्ते घटाएंगे तो हम शून्य आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसका जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो रहा है, ये विकल्प भी आपका गलत। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 60 आ रहा है और घटाने पर 30 आ रहा है। ये लिए अगले वाले को भी देख लिया जाए, इसको जोड़ेंगे तो आपका 60 आएगा, बशर्ते जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 20 आएगा। क्या आएगा? 20। इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। और ये आपका प्रश्न आया था TGT 2016 में। ये TGT 2016 का प्रश्न था। देखिए कितना आसान था ये आपका। आइए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 लिखा है आपका साइन थीटा प्लस कास थीटा। साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल 1। देन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इफ साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल 1, देन साइन 2 थीटा की वैल्यू, विकल्प आपका है 1, 1/2, 0, -1। अब देखिए, इसको भी कंडीशन होल्ड करा दीजिए। साइन थीटा प्लस कास थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए, किस इस कंडीशन को होल्ड कर जाए, तो हम रखेंगे साइन थीटा साइन 0। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है और कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। अब यह कंडीशन हमारा होल्ड कर रहा है, तो थीटा इक्वल क्या रखेंगे? 0। थीटा इक्वल 0। अब यहाँ लगा दें साइन 2 इंटू, तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। ये आपका आया था KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है। अगला सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 लिखा है tan थीटा की वैल्यू -3/4 और कह रहा है यदि थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके हैं 2/5, 2/5, 2/3, 2/3, 3/5, 3/5, 4/5, 4/5। तब देखिए साइन थीटा tan थीटा की वैल्यू -3/4 है। tan थीटा की वैल्यू -3/4 है और सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो हम जानते हैं ASTC। क्या है? ASTC सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन थीटा प्लस होता है। क्या होता है? साइन थीटा प्लस होता है। और ये हम जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो ये आपका लंब 3 हो जाएगा और आधार 4 हो जाएगा और पाइथागोरियन त्रिक से ये आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और ये हमने थोड़ा सा विकल्प ही गलत लिख दिया भाई। ये 3/5 होगा, 3/5। तो ये आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 3/5। ये आपका DSSB TGT 2014 का क्वेश्चन है। DSSB TGT 2014 का क्वेश्चन है। अब सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि साइन A प्लस B इक्वल कास A माइनस B इक्वल 3
√3/2, √3/2। इन दोनों की वैल्यू दी गई है √3/2। देन तब आपको ज्ञात करना है ए और बी के मान। किसके मान? ए और बी के मान। ए एंड बी, एंगल ए एंड बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही प्रश्न जो tan वाले में था, जैसे ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा? साइन किस अंश की वैल्यू √3/2 होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और कास किस अंश की वैल्यू √3/2 होती है? कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कास 30 क्या हो जाएगा? 30। अब यदि हमें ऑप्शन मिल जाए तो आपका पहला ऑप्शन है 45, 15, दूसरा ऑप्शन आपका है 30, 60, तीसरा ऑप्शन आपका है 15, 60 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये भी आपका DSSB TGT, ये कहाँ आया था? DSSB TGT 2014। ये दोनों क्वेश्चन आपके DSSB TGT 2014 के क्वेश्चन है। तो ये तो आपका सरल हो गया। a प्लस बी इक्वल 60, तो 45, 15, 60 और 45 में से 15 घटाएंगे 30 आएगा, और कोई नहीं ऑप्शन है भाई। ये तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। सवाल नंबर 12 नंबर देखिए। 12 नंबर आपका कह रहा है साइन थीटा इक्वल 15/17। देन ये कह रहा है कॉस थीटा tan थीटा की वैल्यू। ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये झारखंड पीजीटी 2015 का सवाल है। ये तो केवल बच्चों वाला सवाल है भाई। ये देखिए साइन थीटा लंब कर्ण 8, 15, 17 पाइथागोरियन त्रिक है। 8, 15, 17 क्या है? 8, 15, 17। अब काश ये की वैल्यू निकालेंगे हम, 8/17 हो जाएगा, और tan ये की वैल्यू निकालेंगे 15/8 हो जाएगा। 15/8 ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि काश ये बटा ए बराबर काश बी बटा बी बराबर काश सी बटा सी, कॉस सी बटा सी। देन ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल होगा? देन ए बी सी आपका कैसा ट्रायंगल होगा? ये भी झारखंड पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आए थे। कह रहा है काश ये बटा ये बराबर काश बी बटा बी बराबर काश सी बटा सी। देन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज होगा कि समबाहुभुज त्रिभुज होगा कि इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका प्रश्न में दिया गया है, और हम जानते हैं कि साइन ए बटा ए बराबर क्या होता है? साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ये तो आपका 100% कांस्टेंट है, साइन रूल होता है। तब अब समीकरण 2 को, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे ऊपर वाले को। तो हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan ए क्या हो जाएगा? tan ए बराबर tan बी बराबर क्या हो जाएगा? tan सी। tan ए बराबर tan बी बराबर tan सी। तो जब सभी कोण बराबर हो गए, मीन्स ए बराबर बी बराबर सी, ये बराबर बी बराबर सी, तो ये आपका क्या हो गया?
सही बात है, समबाहुभुज। क्या हो गया? समबाहुभुज। ये क्या हो गया? समबाहुभुज, समबाहुभुज। या अब विकल्प में यही लिखा है, नहीं तो हम इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यदि एक त्रिकोण की भुजाएं, मीन्स यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, थोड़ा सा शार्ट में सवाल लिख रहे हैं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 1:3:2 इस रेशियो में है, तो एंगल क्या पूछ रहा है? कोण किस रेशियो में होंगे? क्या पूछ रहा है? कोण किस रेशियो में होंगे? आपका ऑप्शन दिया गया है 1:3:4:3:2:1:2:3 और ये कहाँ का सवाल आया हुआ है? यह आपका वही पुराना झारखंड PGT 2015 का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी भुजाएं हैं 1:3:2, तो इसको सभी को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। किससे? 1/2 से। तो यह हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अब ये साइन रोल इसमें लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? साइन रोल। तो साइन किस अंश की वैल्यू? 30 की, 30, 60 और हाँ ये गलत हो गया, ये 1 होना चाहिए भाई। अपान करेंगे 2 से, अपान करेंगे 1, तो ये क्या हो गया? 30, 60 और 90। तो ये आपका क्या हो गया? 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। अगला सवाल 15 नंबर देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 देखिए। कह रहा है इफ़ ये मज़ेदार सवाल है। सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक बीटा प्लस tan बीटा, सेक गामा प्लस tan गामा, सेक गामा प्लस tan गामा, सेक गामा प्लस tan गामा इक्वल tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा, tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा। ध्यान तब क्या ज्ञात करना है? सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, सेक बीटा माइनस tan बीटा, सेक गामा माइनस tan गामा। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यह आपका आया था TGT, यूपी DGT 2003 का क्वेश्चन है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था और कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, कोई दम नहीं है। क्योंकि
कल ही हमने इसकी शार्ट ट्रिक बताई है और बहुत लाजवाब शार्ट ट्रिक है। हमने क्या बताया है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल एक्स है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। तो ये सभी में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये सभी में 1/1/1/1/1 और ये हो जाएगा 1/tan अल्फ़ा, 1/tan बीटा, 1/tan गामा। तो ये क्या हो जाएगा काट अल्फ़ा काट बीटा और काट गामा। ये आपका आंसर हो गया जो आपके विकल्प संख्या ए में है। कहाँ पर है विकल्प संख्या ए में है। ये आपका TGT 2003 का प्रश्न था है। अगला सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 कह रहा है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप आप क्या दिया गया है 27, अर्ध परिमाप क्या दिया गया है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अंतःवृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है। ये आपका है पहला है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 1.5 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है। R इक्वल होता है डेल्टा पान एस, जहाँ डेल्टा है एरिया और एस का है सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा एरिया आपका 81 और ये 27 है 27 तियाँ, ये आपका हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अगला सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में देखिए लिखा है साइन काट इनवर्स। क्या लिखा है साइन काट इनवर्स एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन काट इनवर्स एक्स, ये TGT 2001 का क्वेश्चन है। TGT 2001 का क्वेश्चन है ये। तो इसको निकालने के लिए इसका भी ऑप्शन लिख दिया जाए। इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका है 1 + x² का अंडर रूट, दूसरा ऑप्शन है आपका x, तीसरा ऑप्शन है 1 + x⁻³ और चौथा ऑप्शन आपका है 1 + x² तो देखिए काट x बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यह आपका हो जाएगा 1 + x², 1 + x²। क्या हो जाएगा 1 + x²। और हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है साइन काट इनवर्स एक्स का। साइन काट इनवर्स एक्स, देखिए किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है साइन काट इनवर्स एक्स। तो इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा बराबर, तो ये आपके वैल्यू ज्ञात करना है साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो 1/1 + x², 1/1 + x²। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + x² पावर -1/2, पावर -1/2। आइए अगला सवाल देखा जाए 18 नंबर।
ये दिया हुआ है साइन 12 अंश कॉस 78 अंश प्लस कॉस 12 अंश साइन 78 अंश। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। वैसे ये बहुत पहले आया भी था। ये TGT 2001 का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था ये। TGT 2001 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं। आपका विकल्प दिया गया है, क्या विकल्प दिया गया है? 0, 1। अगला विकल्प दिया गया है 1/√2 और फिर नहीं भाई 0, 1, 0, 1 उसके बाद -1। अगला विकल्प दिया गया है 2। तो ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी 12 + 78 इक्वल साइन 90 और साइन 90 के वैल्यू 1। आपका विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ a + b इक्वल π/4 देन 1 + tan a 1 + tan a 1 + tan b 1 + tan b इक्वल क्या होगा? पहला विकल्प आपका है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 1/2, चौथा है 2। तो इसको एज ए रिजल्ट याद किया जाए। वैसे हम इसको सरल भी कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ आप tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan a + b इक्वल tan π/4। अब जब जहाँ पर tan π/4 आ जाए सीधे अंश वाला इस एक तरफ, हर वाला दूसरी तरफ लिखा जाए तो हम लिखेंगे tan a + tan b, tan a + tan b बटा 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b। अब इसको इधर ले आ जाए तो tan a + tan a tan b, tan a tan b प्लस tan b इक्वल 1। तो इधर 1 जोड़ दिया जाए, इधर 1 जोड़ दिया जाए। अब इसमें में से tan a हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan b और यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 + tan b इक्वल 2। अब देखिए 1 + tan a और 1 + tan b इक्वल 2 आ गया। ये आपका आया था TGT 99 का प्रश्न है। ये TGT 99 का प्रश्न है। अब लास्ट सवाल है ये, आप देखिए। ये TGT 2001 का प्रश्न है। cot 40 / tan 50 -1/2 cos 35 / sin 55। अब यहाँ देखिए इसके ऑप्शन हैं 1/√2 1/2 1/√2 1/2 और 1 और 0। अब ये देखिए एक इसको एज ए ट्रिक समझिए
कि जब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों एंगल का जोड़ यदि आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये एक दूसरे के साथी हैं, कैसे? जैसे साइन कास हो, टैन काट हो, सेक कोसेक हो, तो उनकी वैल्यू आप आंख बंद करके एक लिखिए। जैसे हम देख रहे हैं 40 और 50, 40 और 50 90 है और ये टैन और काट है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। माइनस हम देख रहे हैं 35 और 55, 35 और 55, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1। और ये कास और साइन है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 1 - 1/2 इक्वल 1/2, और ये इस ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। ये आपका TGT 2001 का प्रश्न है। तो साथियों, यदि आपको ये हमारी ट्रिक और ये हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब इसी के साथ हम अगला कंटेंट, अभी इसी का कंटेंट चलेगा और अभी बहुत सारे ट्रिक हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे ट्रिक हैं और बहुत फार्मूलाज हैं। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे साइन 15, साइन 18, टैन 18, इन सब की वैल्यू बताएंगे और इसको भी लर्न करना रहता है। ये डायरेक्ट आपको आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।